औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जो हंसी मजाक में भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेते हैं ना, यकीन करें सुनने वालों का दिल दहलता है। तो अबीरा के भाई की तबीयत ख़राब थी ना, काफ़ी दिनों से किडनी इशू चल रहा था। तो उनकी अम्मी ने ना, ज़ाहिर माँ है, दुआएं मांगी हुई थी कि अल्लाह ताला उसके जो टेस्ट है, रात को सीटी स्कैन था और टेस्ट थे, तो कहती सही आ जाए तो फिर आयत करीमा पढ़ा के दुआएं खैर करेंगे। तो अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र के उसके सारे टेस्ट सही आ गए हैं। तो फिर उधर था आज। और मैंने आपको बताया है ना कि जो हमारा अपना समझे इनका दोस्त और इनके चाचू का कुलीग है, बल्कि पूरा लॉ फर्म ही उनकी है। तो कहते हैं 36 साल का लड़का है, इतना रिच अमीर तरीन, और कैसे मिनटों सेकंडों में वो लड़का हाथों पे गया है। और यकीन करें जब पाशा आके कंडीशन बताता है ना कि वो किस तरह वेंटिलेटर पे लग गए, और बता रहा था कि वो जो गले में उसकी थी ना नाली, तो वो भी डॉक्टर कह रहे हैं कि वो भी ज़्यादा देर रहेगी तो आवाज़ बंद हो जाएगी। तो अब कह रहे हैं यहाँ से काट के ना तो वो एक सीटी सी लगाते हैं। मेरी बड़ी भाभी का जब दिमाग का ऑपरेशन हुआ था तो उसकी लगी थी, तो 22 से 24 दिन के बाद वो कोमे से बेचारी वापस आई थी। और शादी के तकरीबन 1.5 साल बाद ही ना ऐसे हुई थी। वो पहली बेटी की बार बीपी हाई हुआ था और दिमाग का ऑपरेशन हुआ था। तो फिर 10-11 साल वो ज़िंदा रही और 9 साल हो गए कि वो फिर उनका इंतकाल हो गया। तो जो चले गए अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, और जो पीछे होते हैं अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और यकीन करे ना कि ये लोग रोज़ाना ऑफिस से आते हैं और उधर हॉस्पिटल जाके घंटों बैठते हैं और कोई समझ नहीं आ रही। लाखों पति वो लोग हैं, लाखों पति, तो कोई समझ नहीं आ रहे। वो प्राइवेट लेके जा नहीं रहे और जी कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कह रहे हैं जी मशीन ख़राब हुई पड़ी है, जिससे वो कोई कभी कह रहे हैं जी फेफड़ों में ये हो गया है वो हो गया। मतलब डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही कि वो बच्चे को नज़र ने खाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की दुआ मांगा करे। ये बात मैंने इतनी लंबी क्यों किया, अलीवीर की अम्मी भी बीमार है, अलीवीर बीमार है, और वो जो हंस हंस के हुमैरा एक बात कर रही है आंखों में उसकी आंख में है तो सिर्फ कोई काला सा दाना है, पर वो काला मोती यहाँ पे नहीं होता। हाँ, ये जो डेला होता है ना आई बोल के अंदर जो वो होता है उसको उसके ऊपर होता है वो। तो वही तो कहती हूँ, ये जो सफेद मोतिया तो हर बंदे को हो जाता है ना एज के बाद। जिस तरह कहते हैं ना 35-36 के बाद आम रूटीन में नज़र कमज़ोर हो जाती है। और कई तो देख लेना बच्चों की बेचारों की होती है, लेकिन आम रूटीन में जिनकी नज़र सही होती है ना, तो वो 35-36 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती है, दूर की नज़दीक की। तो मैं उसके बाद का सफ़ेद मोतिया होता है, और उसका आपको पता आजकल लेंस पड़ रहे हैं। पहले ये होता था लेंस नहीं होते थे और उसका ऑपरेशन होता था और लोग ऐनक लगा के जो ज़िंदगी होती थी गुजारते। अब ये है कि लेंस वो डाल देते हैं और वो और आसान हो गया। लेकिन काला मोतिया, अब काले मोतिये का भी समझे इलाज आ गया, चाहे महंगा, लेकिन पहले ऐसा होता था काले मोतिये का बिल्कुल इलाज होता ही नहीं था। और लोग इतनी दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह ताला काला मोतिया ना हो, कि अगर सफ़ेद हुआ तो उसका इलाज हो जाएगा, काला नहीं। लेकिन उमेरा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो हंस हंस के मतलब कि ना अलीवीर का तो चलो वो बता रही है ना काला मोतिया, और वो ट्रीटमेंट भी करवा रहा है और कह रही है कि जी इलाज कराने से काफ़ी वो बेहतर है। चले अल्लाह पाक कहते हैं वही बीमारी आए जो कट जाए, नहीं तो बाजू कहते वो बीमारियाँ लगती हैं ना जो कब्रों को तक ले जाती हैं। बस अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे। और इनकी वालदा साहबा के लिए दुआ कर। इधर लोग कमेंट कर रहे हैं कि 3-3 बेटे और वो माँ बेटी अकेली। और आपको पता है जो उनकी तबीयत ख़राब है तो उसमें कितना होता है, और ये भी बीमार है। अब भाग के उधर जाना भाग के इधर आना, तो इन्हें चाहिए ना उनको भी इधर लेके आ जाए, लेकिन फिर उनकी मर्जी है ना, या तो वो नहीं आती। मैं कमेंट भी देख रही थी कि इनको सोचना चाहिए कि 4-4 बेटे हैं और वो अकेली बैठी हुई है। अच्छा पता क्या हुआ, दिन को जाहिर है वो बहन है इधर भी तड़प रही है अलीवीर की जहाँ तबीयत खराब है। तो वो बाजी सनवर आई हुई थी और कह रही थी अम्मा मैंने कहती पी सी कि जल्दी जल्दी आ जाते। मैं मन के अच्छा आनी है, तो मैं बाहरों ना कुंडी ला के आई हाँ। तो मतलब इधर फिर बैठी हैं, तो पूरी वीडियो इसने बनाई। अब देखे ना पीछे अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे ख्याल में तो वो फ़ोन भी नहीं कर सकती होंगी।
اور وہ جس طرح طبیعت ان کی خراب ہے, بیمار ہے, جس ایج میں ہے, تو دروازہ بھی باہر سے لاک ہے, نہ وہ اٹھ کے اندر سے کنڈی لگا سکتی ہوں گی. اب باہر سے دروازہ لاک ہے تو پھر سنورا باجی نے اس کا پورا ولاگ بنوایا, تو پھر گئی ہیں. تو پھر دیکھیں یہ ان کے اپنے دل میں ترس آنا چاہیے کہ ادھر کون سا وہ بیٹھے ہوئے دلاور حسین یا بیٹھی ہوئی ہیں ان کی مسز جب تک تھے, تو اب وہ دونوں ہیں نا. اب باجی سنورا کو بھی دیکھے, وہ بھی کوئی ینگ لڑکی تو نہیں ہے نا, یا شہر تو نہیں ہے. ہمارے شہروں میں ہوتا ہے لوگ کہ ادھر ایک کال کریں جی تو سب کچھ حاضر ہو جاتا ہے, ان ڈرائیو بھی آ جاتی, سارا کچھ ہو جاتا. اب دیکھیں نا علی ویر بیمار ہوا تو ادھر سے عثمان آیا ہے, تو اس نے پھر کہا کہ چاچو پریشان نہیں ہونا تھوڑی, اگر طبیعت خراب ہوئے تو تسی مینوں بلا لینا. تو وہ ادھر بھی ینگ بچے کی ضرورت پڑی ہے. اور کہہ رہی تھی کہ نا امی کہہ رہی سی میلی ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ, ਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ظاہر ہے اب تو میں تو وہی کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ 10-15 دن لوگوں کو مل جائیں. آج کل وہ کون سی ہے جو ہاتھوں سے کٹائی ہونی, اور تھریشر اب تو وہ کچھ لوگوں کو مشینیں مل گئی ہیں وہ جو ویسے نکال لیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تھریشر میں نکالیں گے. چلے ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے گا. اور بہت بحران ہے. باقی جی 15 دن کے لیے کہہ رہے ہیں جنگ رک گئی ہے. اللہ پاک آسانیوں کے دروازے کھولے, جہاں جہاں جو ملک ہے اللہ پاک امن امان سکھ سکون رکھے, کیونکہ زندگی بڑی مشکل ہوئی پڑی, اوکھی سے اوکھی. اور کل بتا رہے ہیں جی جو بارش ہوئی ہے لاہور میں, ہمارے ادھر بارش ہوئی ہے, آپ کے ہر جگہ ہو رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں جی یہ کیمیکل والی بارش, اور اس سے کافی زیادہ لوگوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. جی جانا حق سچ ہے, زندگی جھوٹ اور موت سچ ہے, لیکن اللہ پاک صحت والی زندگی دے, تندرستی والی. تو تھینک یو سو مچ عبدالمتین, آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا. وہی تو میرے تو کانوں سے دھوئیں نکل گئی, کیونکہ میں تو ان کی بات نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں کہہ رہی تھی نہیں یہ لوگ کہتے ہیں 65,000 کی ٹرالی اینٹوں کی, اور وہ بیچ میں 4,000 اینٹیں ہیں. تو جب میں نے ادھر کا سنا تو میں تو واقعی پریشان ہو گئی ہوں کہ کیا ہوا کیا ہے. مطلب کہ کہاں انسان نے جانا, جس کی روزی روٹی نہیں پوری ہوگی وہ بیچارہ گھر کہاں سے بنائے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ سب کو آسانیوں کے دروازے کھولے. ہر انسان کے لیے کوئی جہاں بیٹھا ہے, کوئی اپنا گھر ہے, کوئی کرایہ دار ہے, جو بھی اللہ پاک سکون دے, اور عزت آبرو کی روزی دے, اور سکون والی روزی دے, صحت تندرستی والی ہیں. ایسی بات ہے نا. تو باقی اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے. برا وقت آتے ٹائم نہیں لگتا بندے کے لیے. یقین کریں جو لڑکا ڈاکٹر ہے وہ مرا نہیں ہے, اس کو مارا گیا ہے, اس کو بیچارے کی میڈیسن چینج کی گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بیوی ہو سکتی, کون ہو سکتا ہے, میاں بیوی کی لڑائی چل رہی تھی, اور اس کو ہی پتا ہوگا کون سی میڈیسن کھا رہا ہے تو کون سی میڈیسن نہیں. تو ابھی وہ پوری تفتیش ہو رہی ہے نا. میں تو کہتی ہوں اللہ پاک پکڑے جائیں جو لوگوں کو جوانیاں جینے بھی نہیں دیتے. اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی, اور جو اس موت کا بنا ذمہ دار تو کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برے وقت سے ڈرا کرے, اور اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا مت نام لیا کریں. برا وقت کبھی بھی آتے ٹائم نہیں لگتا. اور یقین کریں میں وہی کہتی ہوں, ہماری مائیں دادیاں نانیاں نہیں اتنی پڑھی لکھی تھی, لیکن وہ اتنی اچھی باتیں کرنے کہ ہر وقت اللہ کو اچھی دعا کرو. انہوں نے کہا نا کہ 24 گھنٹے چ نا ایک گھڑی یہو جی آتی ہے جیڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, تو سانوں نہیں پتا وہ 24 گھنٹے چ کیڑی گھڑی ہوئے گی. تو اس واسطے نا اللہ پاک اگے نا اچھیاں دعاواں منگیا کرو, اللہ تعالیٰ کو اچھیاں چیزاں منگیا کرو. مطلب کہ ہم لوگ تو چلے کہتے ہیں جی پڑھے لکھے ہیں, بڑا کچھ ہم نے شعور حاصل کیا, لیکن مسلمان ہی ماں ہوتی ہے. اور وہ یقین کریں ماں کی گود سب سے پہلے بڑی درسگاہ. اور جو میرا جب اتنی بڑی بڑی بیماریوں کے نام لے رہی ہوتی ہے نا, اس کو وہ ہو گیا, اس کو یہ ہو گیا, بلا بلا بلا, تو بندہ نا پریشان ہوتا ہے. اب دیکھیں عثمان کی امی جان کا تھا نا سفید موتی, اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی آنکھ بن گئی ہے صحیح, اور وہ کام کر رہی ہوتی ہے, کھانا بنا کے دے رہی ہوتی ہے, اور وہ گلاسز بھی نہیں لگا رہی جتنے دن انہوں نے لگایا. اور اس پہ بھی کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھ بن گئی ہے صحیح, اب اتار دے. جس طرح وہ 40 دن کا پہلے پروسیجر بتایا جاتا تھا نا کہ ایسا, تو انہوں نے تو مجھے لگتا 15-20 دن بڑی مشکل نا پرہیز کیا. ظاہر ہے جب پھر ان کا کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں تھا, خود ہی پکانا, خود ہی کھلانا, خود ہی دیکھنا. تو بس یہ ہے کہ ماؤں نے پھر بیٹیوں کی شادیاں تو کرنی ہوتی نا جو بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں. نہیں تو یہ ماں سوچے کہ ادھر بیٹی کی ڈولی نکالے اور ادھر سے بہو لے آئے, گھر کی رونق, دکھ سکھ کی ساتھی ہو, تو کام کی کوئی بات نہیں ہوتی. دونوں ساس بہو مل کے کام کر لیتی. ادھر لوگ یہ نہ کہہ کے نوکرانی بنا کے لایا جاتا ہے.
ऐसी कोई बात नहीं होती। उधर इनकी भी तो बेटी जाके किस तरह पूरे ख़ानदान को संभाल के बैठी होती है। तो ऐसे होता है, बुएँ नौकरानियाँ नहीं होती, बुएँ घर की मालकिनें होती हैं। और जहाँ सिर्फ सास और ससुर और पूरा आगे कोई ख़ानदान ना हो तो फिर मेरे ख्याल में उसको तो बादशाही मिल गई ना आके, है हाँ जी। कि जो जो फिर बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारती हैं तो फिर वो उन्हीं का ही सब कुछ होता है। तो देख ले फिर मुझे तो जो लगता है मैं तो उस पर बात करती हूँ, क्योंकि भाई हम तो 100 बार दुआ करते हैं। और सबसे पहले हदीस मुबारक भी ये उसका मफहूम है कि जब किसी को बीमारी में देखो उसके लिए शिफा की दुआ मांगो और अपने लिए रहमत मांगो कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखना, हमें और हमारी आने वाली नस्लों को। तो हमें अल्लाह ताला इन बीमारियों से बचाए रखना, तो इनको तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो एक हदीस मतलब एक जो सुन्नत है उस पर अमल करना कितना बड़ा अजर है अगर हम ये चीज़ समझ सकें। लेकिन ये हम लोग समझते हैं अब ये ब्लॉगिंग है तो इस पर हम जिस बीमारी को मर्जी घसीट लें, ठीक है। आप देखें ना उधर बेचारी इनकी वालदा साहबा कितनी बीमार पड़ी हुई हैं। तो वो गाड़ी का देखा बात करें, मैं कह रही थी खुशियों की इंतहा ना रही। तो मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसा मिल गया। वो फिर बाद में अलवीर वो फिर गाड़ी को उन्होंने ऊपर कंबल से लेके कवर उतारा है और फिर उसके अंदर लगाया है हजरत मौला अली का अली की, हाँ जी, लगाया उन्होंने अंदर जो लगाते नहीं, जो शीशा होता है उसके ऊपर, हाँ और फिर गाड़ी को कवर करके तो रख दिया। तो ये खुशियों की इंतहा ना रही अल्लाह है जी। अकबर। वही मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या मिल गया। थोड़ी देर बाद फिर वो अलवीर कंबल में लेटा हो तो मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे, ऐसा क्या मिल गया है जो भाई बाद में वो चला भी गया। तो उधर भी मैं तो सुमेरा को देख के हैरान भाई, माशाल्लाह वॉक वॉक हो रही है। ये होती है कि जब रब हुस्न देता नज़ाकत आ ही जाती। जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा घर दिया तो नसरुल्लाह भी कहता है भी मैं तो नहीं करता लेकिन ना सुमेरा वॉक कर दी है, क्योंकि सुमेरा कहती वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए उनको तो घर में जगह मिली और जिनको आदत है और जो लोग करते हैं ना, तो इधर हमारी पार्क में कभी सुबह जाके देखे इतनी रौनक होती है। और मैं खुद ही जाया करती थी ना सुबह फजर की नमाज के बाद, जैसे थोड़ा दिन निकलना तो इतना सुकून आना, इतनी औरतें, इतनी इस्लाम दुआ, अच्छी अच्छी सहेलियाँ बन जाती थी। लेकिन अब क्या करें जी, अब क्या करें जब चिड़िया चुगी खेत है। अब जी सेहत ही नहीं इजाज़त देती तो सीढ़ियाँ उतरते ही बंदा थक जाता है। मुझे किसी ने कहा था कि आंटी जी आप वॉक किया करें, मेरी जान वॉक करने की हिम्मत नहीं है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।